लोग गौमूत्र के लिए आते हैं। गौमूत्र लेने के लिए? जी, इतनी की संख्या में कम से कम 50-60 लोग आते हैं सुबह में रोज। 50-60 लोग गौमूत्र लेने के लिए आते जी हैं। जी। क्या करते हैं उस गौमूत्र जैसे का? जो लोग पीड़ित होते हैं, कैंसर पीड़ित या और भी जो बीमारी से, तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि जाइए गौमूत्र पीजिए, तो लोग आते हैं रोज सुबह। गौमूत्र से सही हो जाता है? अब लोग वो सही होता है तो तभी तो लोग आते हैं। तभी तो आते हैं। जी, बछिया है, इसको दिखता नहीं है इसको दिखता नहीं है? ना, क्योंकि इसको भी लोग कसाई लेके जा रहे थे, हाँ। तो हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग पकड़ लिए और फिर ला दिए अपने पास। क्या बात है, तब इसीलिए शादी भी नहीं किया आपने? शादी और सेवा में बड़ा अंतर है। शादी होगा तो सेवा नहीं हो पाएगा। शादी होगा तो सेवा नहीं हो सेवा पाएगा। नहीं हो पाएगा। ये जो गाय है, इसकी जो गर्दन की हड्डी है ये टूटी हुई है, ये कहाँ मिली थी आपको? ये एक लोग लार में इसको रखे थे और कसाई को बेच दिए थे, अच्छा। तो हमको जानकारी हुआ तो हमने कहा कि आप उसको हमको दे दीजिए। अभी 200 गाय हमारे पास। 200 गाय रखे हुए हैं? जी। और 200 गायों में सभी स्वस्थ हैं या अस्वस्थ भी हैं? उसमें जैसे दिव्यांग भी हैं। गाय जो तस्कर ले जाते हैं वो हमारे यहाँ की जो पुलिस पकड़ती है वो भेज देती है, या रोडे पे जो फालतू घूमती है इधर उधर कोई छोड़ देता है लाकर, खेतों में चरती है उनको लाकर रख लिया जाता है। किशन कहाँ तक किया है? जी जी, हमारा क्वालिफिकेशन डबल MA का है। एमए करके फिर गाय चरा रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भटनी में है अभी हम, और भटनी में मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अनाथ गौ सेवा आश्रम में अभी पहुंचा हुआ हूं, जहां पे लगभग 200 गायों को पाला जाता है। यहाँ जो ऑनर है, जो इसको संचालित करते हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और उनसे मिलते हैं हम लोग। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, हमारा मुकेश कुमार दीक्षित है। मुकेश जी, गायों का सेवा करने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में देसी गायों का महत्व है। उन लोगों का गौमूत्र और दूध अमृत समान है, और देसी गाय लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। इसलिए एक छोटा सा बीड़ा उठाया गया हमारे परिवार के द्वारा। आप एजुकेशन कहाँ तक किए हैं? जी जी, हमारा क्वालिफिकेशन डबल MA का है। एमए करके फिर गाय चरा रहे हैं? जब भगवान चराए थे, श्री कृष्ण भगवान, तो हम तो इंसान हैं। लोग तो चाहते हैं कि हम पढ़ाई किए हैं तो हम बाहर जाएं और कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं। सब लोग रुपया ही कमाएंगे तो कोई तो हो जो अपने धर्म के बारे में सोचे। पढ़ने लिखने के बाद भी लोग धर्म के बारे में सोचते हैं। जैसे हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हम अपने सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, और देसी गाय जो भगवान का रूप है, 84 कोटि देवी देवताओं का वास है उनमें। लोग कहते हैं और हमें वो फील होता है, महसूस होता है कि हाँ, सही में इसमें भगवान है, और मुझे बहुत सुकून मिलता है। कितनी गाय को लगभग आप यहाँ पे देखभाल करते हैं? अभी 200 गाय हमारे पास। 200 गाय रखे हुए हैं? जी। और 200 गायों में सभी स्वस्थ हैं या अस्वस्थ भी हैं? उसमें जैसे दिव्यांग भी हैं, कुछ पैर से हैं और कुछ आँख से हैं। अच्छा, आँख से नहीं दिखाई देता आँख से नहीं दिखाई देता है। अच्छा, और मतलब इसमें सब वो ऐसे ही हैं, दिव्यांग टाइप के हैं। दूध वगैरह निकलता है कि नहीं निकलता? दूध नहीं हो पाता है। दूध नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता। क्यों? दूध, चूंकि दूध वाली गाय नहीं है। दूध वाली गाय नहीं है? सब वैसे ही है। तो इसका खर्च वहन कैसे कर पाते हैं आप? समाज के लोगों का ज्यादा सहयोग रहता है। समाज के लोगों का? जी। जैसे आप हैं हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, आपके द्वारा, और आप प्रधान जी हैं, आपके द्वारा ऐसे ऐसे ज्यादा लोग हैं। अच्छा, मतलब ये लोग लोगों की वजह से आप मतलब कि ये कर पाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको साधुवाद भी है कि आप लोग इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो इसमें पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं मुकेश भाई का, जिन्होंने अपना पूरा टाइम आज के ज़माने में, आज के अर्थ की व्यवस्था जहां पे सब लोगों का भौतिक सुख सुविधा जो देखा जाता है, उन सब का त्याग करते हुए हमारे मुकेश दीक्षित भाई इतना ज़्यादा तन मन धन सब कुछ यहाँ पे लगाए हुए हैं, और अपने सनातन धर्म को, अपने सनातन धर्म के जो भी अपने संस्कार हैं उसमें लगे। हमारी गौ माता की सेवा, हमारी नंदी गायों की सेवा या अनवरत रूप से करते रहते हैं। और इनके सहयोग में हम मानस के कुछ प्रतिनिधि, अपने कुछ समाज के अन्य लोग, जो लोग भी हैं, जितना भी हो सकता है, ना उसमें कोई जोर है ना कोई ज़बरदस्ती है, स्वेच्छा से जिसको जो ही मिलता है, जथा शक्ति तथा भक्ति ये होती है। और यही होती है। हिंदू धर्म में तो सबसे बड़ा मान्यता है कि गाय जो हमारी माता है, उनका सेवा करने का और चूंकि उसमें, चूंकि एक जो मेन मुख्यतः यह देखा जाए, ऐसे इसमें गौ माताएं हैं जो वाकई में कहीं न कहीं किसी न किसी व्यवस्था में अपंग हैं, या किसी पीड़ा में हैं, किसी तरीके से परेशान हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, जिसके नाम पे रखा गया अनाथ गौ आश्रम,
जिसका कोई ना हो, कोई नहीं हो। उसका मुकेश दीक्षित है यहाँ पे। और उनके नाथ हैं। और आज की डेट में सब परिवार पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। और हम जनमानस में जो लोग भी इच्छा अनुसार जो भी हो सकता है सहयोग करते हैं, जिससे इन 200 गायों की सेवा चल रही है और कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी अनवरत रूप से यह चलती रहे। क्या बात है सर। आप जिला पंचायत समिति सदस्य हैं और इस तरह से आग भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, यहाँ पे सेवा वगैरह करते रहते हैं, देखते रहते हैं। इस तरह के जो सेवा भाव जो होता है गायों का लोग करते हैं, तो लोग उसके इनकम के लिए स्रोत मतलब सोचते हैं कि इससे मेरा इनकम हो। इन्होंने इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी ये सेवा धर्म को चुना। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने शादी नहीं की। इस पे क्या कहिएगा सर? मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, क्योंकि शुरू से ही हम लोग क्या कहें, मतलब लगभग 2000 से हम लोग करीब करीब एक साथ हैं। जी 2000 से हम सत्संग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद मैं क्षेत्र में आया तो ये लोग यानी एक्टिव लड़के थे, इन लोगों के साथ हम लोग रहते थे। और तब से ये धीरे धीरे 92 से लगातार ये काम कर रहे हैं। 92 से। हाँ, लेकिन हम इनसे जुड़े 2000 से। अच्छा, इसका सर अगर कहा जाए तो खर्च वगैरह इसमें तो लगता, मान लीजिए उसके चारा वगैरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती होंगी, उसके बाद उसके दवा दारू की व्यवस्थाएं करनी पड़ती होगी, तो वो सब चीजें आती कहाँ से, कैसे? अब दवा दारू तो कुछ हॉस्पिटल से मिल जाता है और कुछ अपने मुकेश बाबू व्यवस्था कर देते हैं। और समाज के लोगों के द्वारा ही, मतलब कि ये कोई गोरखपुर के कोई महानुभाव थे समाज से, उन्होंने बनवा दिया सेट। अच्छा। ये डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बनवा दिया। उधर चंदा इकट्ठा करके बनवा दिया। ये जितने देखिए भूसे रखे, पूरी कई 100 कुंटल इसमें भूसा आ जाता है। क्षेत्र के लोग दे देते हैं, एक गाड़ी 2 गाड़ी, जिसको एक मतलब क्षेत्र के लोग एकदम पूरा हाँ, सहयोग करते हैं, समर्पित रहते हैं। और भूसा पुआल जो होता है, मतलब कि जिनकी भावना है, हम 1 टाली भूसा दे, 2 टाली भूसा दे, भेज देते हैं। बाकी कोई ना कोई समाज सेवा के लोग आते हैं, कोई कुछ दाना दे देता है, कोई मीठा दे देता है, कोई कुछ दे देता है, जिससे खर्च चलता रहता है। अच्छा सर, मुकेश जी, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें लोग लाइन लगा के यहाँ खड़े थे दूध के लिए। तो दूध तो इसमें निकलता नहीं है, लेकिन लोग लाइन लगा के खड़े किस लिए थे यहाँ पे? लोग गौमूत्र के लिए आते हैं। गौमूत्र लेने के लिए? जी, इतनी की संख्या में कम से कम 50-60 लोग आते हैं सुबह में रोज। 50-60 लोग गौमूत्र लेने के लिए आते जी हैं। जी। क्या करते हैं उस गौमूत्र जैसे का? जो लोग पीड़ित होते हैं, कैंसर पीड़ित या और भी जो बीमारी से, तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि जाइए गौमूत्र पीजिए, तो लोग आते हैं रोज सुबह। गौमूत्र से सही हो जाता है? अब लोग वो सही होते हैं तो तभी तो लोग आते हैं। तभी तो आते हैं। जी। क्या बात है। देख लीजिए, इस गौशाला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे लगभग 50 से 60 लोग प्रतिदिन गौमूत्र लेने के लिए आते हैं। यहाँ देख लीजिए, एक बार मैं आपसे दिखाऊंगा कि ये देख लीजिए शेड जो बना हुआ है, ये शेड कितना जबरदस्त बना हुआ है। यहाँ उनके लिए पंखे की व्यवस्था की गई है। उसके बाद क्योंकि जब गर्मी का सीजन आता है, जब गर्मी का मौसम होता है, तो उस समय इनको जब गर्मी लगती है तो ये पंखा चलाया जाता है। शेड ऐसा लगाया गया है कि गर्मी जाड़ा बरसात में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। चारों तरफ से अभी ठंड का मौसम है तो त्रिपाल भी लगाया गया है, जिसकी वजह से हवा अंदर नहीं आए। अभी बहुत कम गायें दिख रही हैं सर यहाँ पे। सब यही नदी का किनारा है, यही हम यही चराते हैं उनको। अच्छा, यही चरने गई हैं सब? जी जी। कितने की संख्या में है लगभग? है अभी 150 उधर है। 150 उधर गाय हैं? जी। क्या बात है सर। आपको कहा जाए तो सलाम है हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से सलाम है कि इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, इतनी छोटी जगह पे रह के, यहाँ रह के और इस तरह का चीज चला रहे हैं। देखा जाता है अमूमन कि इस तरह की चीजें जो चलाते हैं वो व्यवसाय के तौर पे लोग लेके चलाते हैं, लेकिन आप लोग सेवा भाव की तरह चला रहे हैं। शादी आप लोगों ने नहीं की, गौ सेवा में ही है? बहुत लोग कहते हैं कि 10 गाय इसमें बढ़िया रख लीजिए, तो सेवा तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम भी कलयुग के इंसान हैं। अगर 10 गाय से हमको 10 केजी दूध मिलेगा, तो हम जो दूध नहीं दे रहे उसका हम सेवा नहीं वो कर पाएंगे। इसलिए हमको बहुत लोग एडवाइस किए कि 10 गाय बढ़िया रखिए। तो बढ़िया के चक्कर में हम बेकार को भूल जाएंगे। इसलिए मतलब अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं गायों के नाम पे। जी। मतलब इसीलिए शादी भी नहीं किया आपने? शादी और सेवा में बड़ा अंतर है। शादी होगा तो सेवा नहीं हो पाएगा। शादी होगा तो सेवा नहीं हो सेवा पाएगा। नहीं हो पाएगा। गाय जो तस्कर ले जाते हैं, वो हमारे यहाँ की जो पुलिस पकड़ती है वो भेज देती है। या रोडे पे जो फालतू घूमती है, इधर उधर कोई छोड़ देता है, लाकर खेतों में चरती है, उनको लाकर रख लिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आप लोगों को मिलता हाँ, होगा? गवर्नमेंट तरफ से पर पशु 30 रुपया मिलता है रोज। रोज? हाँ, 30 रुपया रोज मिलता है, उसमें भी 30% डिडक्शन कर देता है।
उसमें भी काट लेता है? हाँ, वो है नियम है। अच्छा, नियम में ही हाँ, है। नियम है। ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी लोग सरकारी कर्मचारी लोग नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा सर हम चलते हैं, दिखाते हैं एक ऐसी गाय है यहाँ पे, जो भी गाय हैं वो किस तरह से उनको जो भी दिक्कतें हैं वैसी गाय। एक गाय को हम आपको बछड़ा एक दिखाएंगे, जो आप देखिएगा तो आप भी दंग रह जाइएगा। इसके आंख से दिखाई नहीं देता है। ये बछिया है, इसको दिखता नहीं है। इसको दिखता नहीं है ना, क्योंकि इसको भी लोग कसाई लेके जा रहे थे, हाँ। तो हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग पकड़ लिए और फिर ला दिए अपने पास। क्या बात है। इसको चरने के लिए तो भेजते नहीं ना होंगे? ना, इसको खिलाते हैं बैठा के। इसको बैठा के ही खिलाते जी, हैं। जाएगी, गिर जाएगी नदी में, नदी में चरने जाएगी, नदी बगल में गिर जाएगी तो क्या होगा? दिखता ही नहीं है। तो पूरा थोड़ा पूरा सा एकदम दिखता थोड़ा है। सा नहीं, कभी नहीं। जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसके साउंड से हाँ, रिएक्ट बस कर रही है react ये। कर रही है। आवाज वगैरह सुन के उधर रिएक्ट कर रही है बस। ये देख लीजिए, ये ऐसा बछड़ा है जिसको दिखता नहीं है, और ये बछिया जो है इसको दिखाई नहीं देता है, और ऐसे बच्चियों को ये लोग सेवा करते हैं और सेवा धर्म। देख लीजिए, यहाँ एक ऐसी और भी गाय आपको मैं दिखाऊंगा, जिसको देख लीजिए। इस तरह की गाय सैकड़ों हैं। इसका जो है रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, वो टूटी हुई है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। इसका देख लीजिए। इधर से थोड़ा सा इधर से हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर से आ जाइए और इधर से दिखाइए। ये जो गाय है, इसकी जो गर्दन की हड्डी है ये टूटी हुई है। ये कहाँ मिली थी आपको? ये एक लोग लार में इसको रखे थे और कसाई को बेच दिए थे। अच्छा, तो हमको जानकारी हुआ तो हमने कहा कि आप उसको हमको दे दीजिए। क्या बात है। देख लीजिए, ये कसाई से बचा के इसको लेके आए हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। और जिस तरह से हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है ना, सेम वैसे ही बाल ब्रह्मचारी ये भी हैं, और इस तरह की गौ से सेवा करते हैं। एक चीज सबसे खासियत यहाँ की एक चीज और है, आप इतनी गायों को रखे हैं, आपने एक नंदी बैल भी रखा है। वो सांड है, चूंकि वो भी उसको भी लोग लेके जा रहे थे कसाई, हम्म। तो लार थाने से उसको वो पकड़ के अपने वहाँ अब आए हैं। और बहुत चोटिल थे वो, चोटिल थे? बहुत भयंकर। तो उसको अपने वहाँ इलाज हुआ और 4 सालों से अपने पास रखे हैं उनको। ये बात को सुनते हैं वो। आप जो बोलते हैं सुन लेते हैं? हाँ, आप बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे? आ जाएंगे, बुलाएंगे तो आ जाएंगे? आ जाएंगे। क्या बात है। थोड़ा सा बुला के दिखाइए तो कैसे वो आ जाते हैं। हम लोग देखिए यहाँ छुपे हुए हैं, और यहाँ बुलाते हैं उसको, तो देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है। बुलाइए थोड़ा सा। जामोन, आजा बाबू, ए आजा, 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 आजा। जामोन, अरे वाह, आ, देख लीजिए, आ, देख लीजिए, आ रहा है, आ, आ रहा आ, है। आपको आजा। दिख रहा है? देखिए, जामुन, अरे वाह, जामोन जी आ गए। और ये देखिए भाई साहब, ये देख लीजिए, जामोन जी इतने हैवी हैं कि भाई कोई भी डर जाएगा। ये देखिए, एक बार आवाज देने पे जामोन जी आ गए और आके यहाँ मारेंगे नहीं ना? ना ना, ये देखिए, वाह वाह वाह, जामोन जी देखिए, आवाज देने पे आप जो बोलते हैं वो सुन लेता है, समझ लेता है। जी, जी, इसको अगर अपनी जगह पे भेजना हो तो भेजिए, तो थोड़ा सा चला जाएगा। हाँ जाएगा। तो भेजिए, चलो चलो निकलो बाहर, जाओ, चलो चलो बाहर, चलो निकलो उधर। ये देख लीजिए कैसे ये आवाज दे रहे हैं जाने के लिए, तो कैसे ये जामोन जी जा भी रहे हैं। देख लीजिए, वाह क्या बात है, बहुत समझदार जानवर है, पूरा एकदम आपको समझ लिया है। जी जी, आप जो कहते हैं सारा उसको समझ लेता है। सेवा सेवा ही सब कुछ है। उसके साथ आदमी त्याग से है। कहाँ मिला था वो? वो लार थाने में पकड़ा गया था लार थाने में? जी। उसके साथ 10-20 लोग और थे, तो सब लोग मर गए थे उसमें। ये भी था, लेकिन ये चोटिल था ये भी। हाँ। चोटिल था। आपकी ही बात केवल मानता है वो? जी जी। क्या बात है। देख लीजिए, यहाँ गौशाला में है हम, और यहाँ पे जो सेवा भाव हो रहा है, अगर लोग सर अगर सेवा करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, या कुछ अगर वो भी चाहते हैं कि कुछ दान पुण्य करें हम, तो कैसे कर सकते हैं? दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आएंगे यहाँ पे, मुकेश जी मिलेंगे, उनके भाई साहब मिलेंगे। लोग आते रहते हैं, कोई कंबल देता है गायों को उड़ाने के लिए, कोई दाने के पैसा दे जाता है, दाना खरीद कर लाता है, लोग पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर गौ सेवा करना चाहते हैं और गायों का यहाँ सेवा करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। एड्रेस सर बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। ये भटनी थाना के बगल में है, और भटनी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पे है। भटनी थाने से जस्ट बगल में ही जी है। जी। देख लीजिए, भटनी थाने से जस्ट बगल में ही है ये। आप आइएगा, अनाथ गौ आश्रम यहाँ पे है, यहाँ आइए और आके यहाँ सेवा भाव अगर करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।